अगर हम बाहर होते तो वो मकान आदेश होते ही मकान ढह जाता। दोस्तों नमस्कार, सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं आज जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में फिर से बैठा हुआ हूं। थाना गौराबा शाहपुर लगता है। ये बड़ी खबर और ये वायरल चेहरा परिचय के मोहताज नहीं रहे। ये कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं, जो लगातार अनुराग यादव हत्याकांड में एक लड़ाई लड़ करके सोशल मीडिया पर भी वायरल है और अपने काम कर्तव्य से भी वायरल चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विदित है, आप सबको जानकारी भी मिल चुकी है कि एक निर्णय आया हुआ अनुराग हत्याकांड में दोषियों को कोई सजा नहीं हुई है, कोई फांसी फसाद नहीं हुआ है। उसमें कुछ बेल करके बाहर निकल रहे हैं, जो मुख्य आरोपी एक दो और अंदर बचे हुए हैं। ये सारी जानकारी 24 तारीख को एक फैसला आया है कि अवैध यानी ग्राम सभा की जमीन पर जो अवैध तरीके से लालता का मकान बना हुआ है, उस मकान को ढहाने का तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है और साथ साथ में 76,605 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जैसा सत्यवीर वकील साहब ने बताया। उसी सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। निर्णय आने वाला था, उसके एक दिन दो दिन पहले ही प्रधान जी को पुनः जेल जाना पड़ा। ये भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि निर्णय आने के बाद जब 24 तारीख को फैसला आता है तो लोग प्रधान की तलाश कर रहे थे कि प्रधान जी आए, इनसे कुछ हम बातचीत करें, इनके विचारों को भी जनता के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं। लेकिन प्रधान जी मौका वारदात मिले नहीं, वजह ये जेल में थे। बेल हुई है, फिर बाहर आए हैं। बातचीत करते हैं उस मुद्दे से लेकर के जेल और बेल, फिर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जमीन, उस अवैध निर्माण तक। स्वागत है मेरे चैनल पर प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी बहुत दिल से प्रणाम। प्रधान जी, सबसे पहले तो जैसे 24 तारीख को एक फैसला आता है तहसीलदार कोर्ट से कि जो भी मकान अवैध जमीन पर बना हुआ है उस मकान को ढहाया जाए। 24 तारीख को फैसला आता है, इसके पहले आपको जेल हो जाती है, इसकी वजह क्या थी? देखिए भैया, उसमें कोई मुकदमा नहीं था, न मेरा कोई वारंट था, न कोई बात थी। जो 24 तारीख को आदेश के पहले ही मेरी गिरफ्तारी 22 तारीख को हो गई थी। तो हम जब गाड़ी में जाते समय हम पूछे भी दरोगा साहब से कि सर ये बताइए कि बात क्या है और हमें भी जानकारी दीजिए, और आप थाने पे ले चलें तो आप तो क्या मुकदमा है या वारंट है या कुछ भी हो उसको हमें बता दीजिए। तो बताएं नहीं और सीधा हमें लेकर थाने चले गए। तो मामला यही था कि जैसे 24 तारीख के आदेश आने वाला था, और मकान का आज 1 साल से समझ लीजिए मुकदमा चल रहा था, और सिर्फ डेट पे डेट मिल रहा था आज 1 साल से। फिर भी उसमें हम लोग कितना मेहनत किए, आज ये बताने की जरूरत नहीं है। आज देश प्रदेश आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रहा है, तो उसमें हम लोग एकदम जो कदम बढ़ा था वो बढ़ता ही गया। और 24 तारीख को जब बड़ा आदेश आने वाला था, जब फाइल पिछले तारीख को आदेश में गई तो डेट पड़ गया था 24 तारीख को कि 24 तारीख को फाइनल डेट है। ना तो अब इस पे कोई बहस होगी, ना तो इस पे कोई जिरह होगा, तो सिर्फ बुलडोजर का आदेश होगा। तो उस दिन आदेश तो हुआ, लेकिन 2 दिन पहले मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। हम उस समय थाने पे थे, तो हमें सुबह 24 तारीख को हम यही मना रहे थे, भले हम सलाखों के अंदर हैं, लेकिन आज आदेश हो जाए। मैं बजरंगबली के मंदिर बैठा हूँ, मेरी यही तमन्ना थी और सोच यही थी। 2 बत्ते 3 बत्ते हमें सूचना मिला कि आदेश मिल गया। जैसे हमें भैया बहुत खुशी मिली वहाँ पे, और हम यही सोच रहे थे आज अगर हम होते तो हम भी आज 1 साल से कचहरी दौड़ रहे हैं, और आज हम समझ लीजिए कि आधा घंटा पहले ही पहुँच जाते, क्योंकि आज बड़ा फैसला आने वाला था 24 तारीख को। लेकिन मैं अच्छा, फिर मान लीजिए 24 को जैसे फैसला आता है, फिर आपको जानकारी जेल में होती है कि वो मकान अब गिरेगा, ढहेगा, बुलडोजर चलेगा, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे। क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पर आप 2 ही बात कहते हैं कि अनुराग को न्याय तब होगा जब वो मकान ढह जाएगा और दोषियों को फांसी हो जाए या सजा हो जाए। आपकी यही मांग विशेष तौर से सुनी गई। मैं कह रहा था कि जब आप जेल में थे और ये सूचना आपको आती है कि मकान अब ढह जाएगा, मकान अब गिर जाएगा, ये सूचना किसने दिया आपको जेल के अंदर? देखिए भैया, हम थाने पे थे, वहाँ हमारे ग्राम सभा के लोग जाना आना लगा था ना, तो बताए कि प्रधान जी आदेश हो गया। और
भैया ये जान लीजिए कि इसी कारण मेरी गिरफ्तारी हुई थी। और रियल है कि जिस दिन अगर हम अब बताना पड़ रहा है चैनल के माध्यम से, अगर हम बाहर होते तो वो मकान आदेश होते ही मकान ढह जाता, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के लोग इतना आक्रोशित थे कि रियल है कि जब आदेश होता तो वहाँ हम रुकते ही नहीं, सीधा आ जाते यहाँ पे और मकान गिरना तय हो जाता। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया की वजह से आज न्यायपालिका के विश्वास पे 1 साल से लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कि विश्वास यही किया था कि न्यायपालिका आज नहीं कल हमें न्याय देगी। 1 साल का दिन बीत गया और बीतने मतलब 2-3 दिन 4 दिन बाकी था, आदेश हो गया, तो उसमें भैया रुकने वाली कोई बात ही नहीं थी। अभी क्या लगता है, अब तो आप बाहर आ गए हैं, कब बाहर आए आप? देखिए भैया, हम 24 तारीख को आदेश हुआ, 25 तारीख को मेरी चालान हुई और मैं एसडीएम कोर्ट से मेरा जो है जमानत मंजूर हुआ। अब समझ लीजिए कि कुछ धाराएं लगाए थे, कौन कौन धारा लगी थी? नहीं भैया, उसमें कोई धारा लगाने कोई अथवा था ही नहीं। और 151 में हमें जेल भेजे थे, कोर्ट भेजे थे, कोर्ट ही से मेरी जमानत मिल गई थी। बस जी अशांति भंग में, मतलब शांति भंग में बस आपको डाल दिए थे। जी जी। अच्छा प्रधान जी, मान लीजिए, माना कि आपकी एक अभिलाषा थी कि जैसे आदेश होता तैसे हम गांव वालों को लेकर के मकान ढहा देते, गिरा देते। जी मान लीजिए तो आप बाहर आ गए हैं, आदेश भी आ गया है, जी। आप क्या सोच रहे हैं? अब देखिए, वहाँ प्रशासन बल भी लगी है, सुरक्षा भी कि शांति भंग न हो। अब वहाँ पे देखिए, अब यही हो सकता है, कल कचहरी हम जाएंगे और वहाँ पे एक अपील है, जैसे एक एप्लीकेशन और जो आदेश कापी है। क्योंकि डीएम साहब को एक बताने की जरूरत नहीं है, डीएम साहब को अच्छी तरह से यह चीज़, जब हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तो डीएम साहब वहाँ अनुराग के घर पे लगभग 5 से 6 घंटा थे। जब वहाँ बॉडी थी, उठ गई बॉडी, पोस्टमार्टम हाउस गई, वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी साथ साथ में थे, कप्तान साहब थे। और फिर अंतिम संस्कार जब हो रहा था, दाह संस्कार, घाट पर भी गए थे 9 बजे रात को। तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है डीएम साहब को, उन्हें सब पता है। तो यही हम लोग ये सोचे कि वकील से मेरी बात भी हुई कि वहाँ पे जो आदेश कापी है और एक एप्लीकेशन प्रधान द्वारा दिया जाए कि आदेश हो गया सर, इस पे जो भी है आप निर्णय करवाइए। तो हमें पूर्ण विश्वास है महोदय डीएम साहब के ऊपर कि जिलाधिकारी के ऊपर कि आदेश काफी पाते ही वो कोई बड़ा निर्णय लेंगे और किसी न किसी मजिस्ट्रेट को वो आदेश काफी सौंपने के बाद ये कहेंगे कि प्रशासन शासन लेके वो मकान बुलडोजर लेके वो गिराया जाए। एक और सवाल, जैसे माना प्रधान जी, जैसे ये मामला 1 साल से संज्ञान में है कि लालता प्रसाद का मकान अवैध ग्राम पंचायत, माने ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ है। 1 साल से अनुराग की हत्या के बाद ही इस पर जेराबाजी चालू हुई, इस पे बहस हुआ, इस पे मुकदमा हुआ। लेकिन इसके पहले आप प्रधान रहे, 3 साल 4 साल के प्रधानी का कार्यकाल था, उसके पूर्व में भी आप प्रधान रहे, गांव के एक जिम्मेदार नागरिक रहे। तो क्या ये जानकारी आपको नहीं थी कि लालता जो मकान बनाए हुए हैं वो अवैध जमीन बना हुआ है? देखिए भैया, प्रधान यही सोचते हैं, हर पूरे हम प्रदेश की बात कर रहे हैं कि ग्राम समाज जमीन है तो गांव के लोग, अब उसको ऐसा हम नहीं जान रहे थे कि इतना बड़ा ये हत्यारा है, क्योंकि वो यहाँ पे रह नहीं रहा था, ये जो है झारखंड रह रहा था। तो इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये तो जब रिटायर होके आया तो किसी आप हमारे ग्राम सभा के किसी नागरिक से पूछ लीजिए कि किसी से इसकी बैठती थी, कहीं नहीं जाता था, किसी से मतलब नहीं रखता था। तो देखिए अंदर की बातें कैसे हम जानेंगे। तो ग्राम समाज की ज़मीन पर प्रधान यही सोचते हैं कि देखिए मामला हल हो जाए, 2-3 लोग अपना जो भी लोग हैं और लेके अपना जो है संतुष्ट से रहें, विवाद न करें। कोई भी प्रधान हो यही सोचता है। तो लेकिन ये जमीन ग्राम समाज की इसके इस पार था ही नहीं। लेकिन उस समय हम लोगों के पहले ही मड़ई रखा, वहाँ मकान बनवाया। उसके बाद जब हमने प्रधान हुआ तो मकान वो चालू कर दिया था, बनवाने के लिए बनवा रहा था। तो उस समय कोई विवाद पूरे परिवार में था नहीं। लेकिन उसके जब वो जो ललता जो है रिटायर होके आए, उनकी इतनी हवस हो गई थी भैया, इतनी हवस हो गई थी कि जो कच्चा मकान था राम जी चाचा का, अनुराग का,
वो भी वो कह रहा था कि इसको हम लेंगे। उसको हमारे ग्राम सभा के मानिंद लोग इतना समझाए, लेकिन अच्छा उस समय पंचायत द्वारा जब सब बैठे और समझा रहे थे तो उस समय ठीक है। फिर उसके कल बिहान भर यही बोल रहा था कि नहीं, हमें नहीं अथवा मंजूर है, पंचायत नहीं मानेगा। नहीं मानेंगे हम। कम से कम 50 पंचायत हुई भैया, लेकिन वो किस किस्म का व्यक्ति था आज तक कोई जान ही नहीं पाया। इस फैसले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप तहसीलदार साहब को या तहसीलदार कोर्ट को, आप क्या कहेंगे जो फैसला आया हुआ है? देखिए, हम तो भले लेट हुआ भैया, और हम लोग बहुत समझ लीजिए कचहरी दौड़ते दौड़ते आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा देश प्रदेश भी देखा कि हम लोग एकदम हिज हो गए थे। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग हैं, इतना ताकत बनाए थे, इतना हिम्मत बनाए थे कि इतना फोन करके कह रहे थे कि प्रधान जी पीछे मत हटिएगा, और इसमें आप ही हैं कि एक लड़ाई लड़ने वाले। तो भैया जो दर्शक लोग को हम तो दिल से धन्यवाद देंगे कि आज इन लोगों का ही, जनता का इतनी ताकत हमें मिली। और हमारे जो है सतबीर भैया भी, वकील साहब भी बहुत इसमें मेहनत किए हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करेंगे। क्योंकि जब से अनुराग का मामला चल रहा है, सतबीर भैया हर बहस पे, हर तारीख पर जब हम पहुंच जाते थे, जरूर जब पेशी होती थी फाइल भैया, तत्काल वो पहुंच जाते थे। तो ये मेहनत एक और सवाल मैं करूंगा प्रधान जी, कि अनुराग के परिवार से, अनुराग के पिताजी या अनुराग के परिवार के लोग जो है, आपको इस केस से जब जोड़ के अब कोई सवाल करता है तो वो जैसे आपको हाईलाइट होने के लिए कह देते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं, इस तरह के परिवार के लोग भी आपका आप अपेक्षित करते हैं, आरोप लगाते हैं, या आपका नाम लेने से बच जाते हैं? ऐसा क्या मुद्दा बीच में आया, क्यों है कुछ दूरियां परिवार से बढ़ी क्या? देखिए, अनुराग की माता जी कभी नहीं कोई वर्ड बोली है, बहनें कोई वर्ड नहीं बोली हैं। पिताजी देखिए, हम उन्हें इतना ही जानते हैं, वो पिता तुल्य है, उनके हम अगर बेटे समान है। वो हमें कुछ भी कहें भैया, कभी हम अपने दिल पे नहीं लिए। कुछ भी अगर वो बोल दे, आज भी बोल दे, क्योंकि एक निर्मल एक बेटे का मतलब सिंगल बेटा था 5 बहनों में, अगर उसका निर्मम हत्या हुई है, गला काटा गया है, तो कभी कभी गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता। और ये हम जानते हैं कि अपने लोगों को बोलते हैं सब, यही रियल है। अगर हमें वो बोल के अगर हमको थोड़ा शांति मिल जा रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, न हम कभी दिल दिमाग पे लिए। और जैसे हम शुरू से हैं, दर्शक लोग बार बार फोन को हमें कह रहे थे कि प्रधान जी अनुराग के पिताजी को कहने पे आप एकदम पाछे मत हटिएगा, उसमें उलझिएगा मत। तो हम ये चीज पहले ही दिल में रख चुके थे कि पिता तुल्य है, उसको जब तक वो जिएंगे, जब तक मेरी भी सांसें चलेगी, वो कुछ भी कहेंगे, हम कभी कोई चीज दिल पे नहीं लेंगे। और जैसे मैं परिवार के साथ हूँ, वैसे जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक हम रहेंगे। आपको नहीं लगता कि अनुराग केस में उलझ करके गांव का विकास काम कुछ बाधित हुआ हो या रुका हो ऐसा कुछ? देखिए भैया, काम तो बाधित हुआ, लेकिन हम काम रोके नहीं थे। अनुराग की जब हत्या हुई थी, हमें लग रहा कि 2-3 महीना मेरा काम रुका था, क्योंकि काम करने की इच्छा ही नहीं कह रहे थे कि हम कोई काम करें। उसके बाद काम हमारे एक पवन जी हैं, वही सब काम धाम मेरा देख रहे थे। हम तो इधर ही जो मैटर चल रहा है अनुराग का, उसमें ही समझ लीजिए उलझ के पड़े थे गांव का। और जैसे बहुत से सारा विवाद था, उसमें उलझे थे। तो जो काम धाम चल रहा था वो हमारे पवन भाई है, छोटा भाई है, वही देख रहे थे काम धाम और वही करा रहे थे। आगामी चुनाव की तैयारी में क्या कुछ सोचा आपने, फिर से प्रधानी ही या उसके ऊपर भी कोई सीट लड़ेंगे? देखिए भैया, अभी तो मेरी सोच इतना ही है कि मैं इस बार प्रधानी ही लड़ेंगे। और सोच तो बहुत लंबी है, लेकिन देखिए उतना ही हम अपना पैर फैलाएं जितना हमारा ओढ़ना हो। तो अभी हमें अगला चुनाव प्रधानी ही लड़ना है, उसके बाद आगे चुनाव बड़ा लड़ना होगा। तो आप लोग चैनल के माध्यम से, और जैसी दर्शक लोग या जनता कहेगी वैसा फिर हम करेंगे। 24 तारीख के निर्णय और फैसले पर अंतिम सवाल मेरा ये होगा आपसे कि 24 तारीख का निर्णय फैसला जो आया हुआ है तहसीलदार कोर्ट से, अब बुलडोजर कब चलेगा, या आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए कल जिलाधिकारी से आप मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, कागज प्रस्तुत करेंगे, फिर इसके बाद क्या मांग करेंगे कुछ? देखिए, मांग मेरी यही है, शुरू से कहते चले आ रहे हैं आज भी, कि वो मकान जो आदेश हुआ है
वो मकान गिर जाए और वहाँ पे जो गार्डन वाली बात है वो गार्डन बन जाए, एक बनवा दें हम, और एक प्रतिमा लगवा दें अनुराग की। ये मेरी दिली सोच है। और फांसी वाली उन लोगों को जो लालता है, लालमोहन है, रमेश है, राजेश है, सूरज है, शशांक है, तो मेरी यही सोच है कि देखिए या तो फांसी हो जाए या तो आजीवन कारावास हो जाए, ताकि वो सब जेल के बाहर, सलाखों के बाहर ना आ पाए, क्योंकि भैया वो सब बड़े आसानी से छूट गए हैं। अगर उन लोगों को जैसे अगर दंड नहीं मिलेगा तो और जो अपराधी हैं उन लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि कल हम महोदय डीएम साहब को जो भी आदेश कापी है, एप्लीकेशन हम देंगे और वो मकान गिर जाए और इन लोगों को इतना दंड मिल जाए, सजा मिल जाए कि पूरे देश प्रदेश में ये चर्चा एक विषय बन जाए कि देखिए देर हुआ, आदेश भी हो गया घर का गिरने का, देर हुआ, उन लोगों को फांसी भी हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए। क्या चाहते हैं आप, जो आगे मान लीजिए आजीवन कारावास के लिए, उनकी फांसी के लिए जो वकील साहब लड़े थे सत्यवीर जी, वही मुकदमा आगे लड़ेंगे उनकी सजा के लिए, या कोई और लड़ेगा फिर? ये मुकदमा तहसीलदार साहब कलेक्ट्री कचहरी में चल रहा था, और जो मुकदमा लालता के ऊपर 302 का है वो मुकदमा न्यायालय दीवानी में चल रहा है। तो दीवानी में हमारे दूसरे वकील हैं, और वहाँ जो तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था वहाँ सतवीर भैया थे। जाते जाते कुछ और कहेंगे? देखिए दर्शक लोग एक हमारे भगवान हैं, क्योंकि इन लोगों को हम, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक इन लोगों को हम आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि यही सब हमारे साथ में आज 1 साल का समय समझ लीजिए कि 1-2 दिन समय सब नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन दर्शक लोग इन लोगों को भगवान का ही दर्जा देना हमें फर्ज है, क्योंकि ये सब 1 साल का दिन व्यतीत किए हैं। जिस दिन तारीख था बहुत से सारे दर्शक लोग अपना काम ड्यूटी छोड़कर सिर्फ यही देख रहे थे कि अनुराग का जो हत्या हुई है वो मकान गिरा कि नहीं, आदेश हुआ कि नहीं। तो सबको बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करेंगे और प्रणाम करेंगे। जी, मेरे साथ आप सुन पा रहे हैं कबरुद्दीनपुर गांव पंचायत के प्रधान जी वीरेंद्र जी को और प्रधान पति आप वीरेंद्र यादव जी को।